नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में फिर से। दोस्तों, आज हम चुंबक की अक्षीय स्थिति का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो चुंबक की अक्षीय स्थिति का चित्र है जो मैंने बना के रखा है। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये NS हमारा एक दंड चुंबक है और जिसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L और मध्य बिंदु O है। O से D दूरी पर ये एक बिंदु P स्थित है जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दोस्तों, जो हमने चित्र से समझा है वो हम यहाँ पे लिखकर भी दिखाएंगे। तो माना NS एक दंड चुंबक है जिसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L तथा मध्य बिंदु O है। O से D दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, हम दोनों ध्रुवों से निकालेंगे। N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और S ध्रुव के कारण भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे हम यहाँ पे B1 बराबर μ0/4 m अपॉन N के लिए निकाल रहे हैं तो NP² हो जाएगा। N के कारण निकाल रहे हैं P बिंदु पर, इसलिए यहाँ पे NP² है। ये समीकरण 1 होगा। यहाँ पे NP दिशा आ जाएगा। दोस्तों, आप देख लेते हैं आगे का व्यंजक। तो मैं आगे का बता देता हूँ आपको। यहाँ से सबसे पहले हम NP का मान निकालेंगे। हमको NP का मान चाहिए, तो मान हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे चित्र में समझते हैं। दोस्तों, अगर हमको NP का मान चाहिए, यहाँ से हमको N से P तक का मान चाहिए। हमको O से N तक की दूरी पता है और O से P तक की दूरी पता है, लेकिन हमको NP का मान चाहिए। अगर हम O से P तक की दूरी में से O से N तक की दूरी घटा देते हैं तो हमारे पास NP तक की दूरी बचेगी। यानी कि दोस्तों, अगर हमको NP का मान चाहिए तो हमको OP में से ON को घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं आगे। तो OP बराबर ON प्लस NP। ON प्लस NP, यहाँ पे OP की वैल्यू हमारे पास में D है, हमने D रख दी। ON की वैल्यू N है तो N रख दिया, प्लस NP का NP। और यहाँ से हमको NP का मान निकालना है। यहाँ पे L है, प्लस में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो NP की वैल्यू हमारी निकल आएगी D माइनस L। दोस्तों, जो NP का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे जो हमने बनाए हैं, तो समीकरण वो कुछ ऐसा बन जाएगा। B1 बराबर μ0/4 m अपॉन D माइनस L का होल स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों, अब हम S ध्रुव के कारण निकालेंगे। S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हमने B1 किया था, अब हम B2 कर लेंगे। B2 बराबर μ0/4 m अपॉन SP²। दोस्तों, अब यहाँ पे SP क्यों आया, क्योंकि हम S ध्रुव के कारण निकाल रहे हैं और बिंदु P पर निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे SP² आया और इसलिए SP दिशा। दोस्तों, यहाँ पे हमको SP का मान चाहिए। SP का मान यानी कि हम S से O तक की दूरी हमको पता है और O से P तक की दूरी पता है और हमको टोटल दूरी निकालनी है। तो SP बराबर SO प्लस OP। तो SP बराबर SO की वैल्यू हमारे पास में क्या है, L, तो हम L रख देंगे और OP की वैल्यू हमारे पास में क्या है, D है, तो हम D रख देंगे। तो SP एज इट इज़, फिर SO की वैल्यू हमारे पास L है तो हमने L रख दी, प्लस OP है तो हमने OP की जगह पे D रख दिया। दोस्तों, अब ये निकल आए हमारे पास में SP की वैल्यू। अब SP का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 कुछ ऐसा बन जाएगा कि B2 बराबर μ0/4 m अपॉन SP की जगह पे D माइनस L और उसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर। तो दोस्तों, तो ये हमने समीकरण NP और SP का हमने वैल्यू निकाल चुके हैं हम। अब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता बराबर क्या होता है, B बराबर B1 माइनस B2। तो B एज इट इज़, अब यहाँ पे हम V1 का मान रखेंगे तो μ0/4 m अपॉन D माइनस L का होल स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज़ B2 का मान रखेंगे तो μ0/4 m अपॉन D प्लस L का होल स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ तक करने के बाद में μ0/4 m इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो B बराबर μ0/4 m हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, m की जगह पे 1 D माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस एज इट इज़, यहाँ पे m की जगह पे 1
और डी प्लस एल का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब दोस्तों आगे देखते हैं, तो बी बराबर म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई और ये एम एज इट इज़। अब हम यहाँ पे कर देंगे त्रियक गुणा, तो डी प्लस एल होल स्क्वायर का 1 के साथ करेंगे तो डी प्लस एल स्क्वायर, डी प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस इसका इसमें कर देंगे तो यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और बटे लगा के नीचे इन दोनों का आपस में कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके आगे दोस्तों क्या करेंगे, वहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। तो बी बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस एज इट इज़, और डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2dl। दोस्तों यहाँ पे माइनस इसलिए आया है क्योंकि इधर ये वाला माइनस में और इधर वाला प्लस में था। दोस्तों अब इन दोनों को हमने अलग अलग करके लिख लिया, डी माइनस एल डी प्लस एल और डी माइनस एल डी प्लस एल। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे ये अब ये माइनस जो बचा है अब हम इसका कर देंगे गुणा, तो बी बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई एम एज इट इज़ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हम माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस का डी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2dl, और ये दोनों एक जैसे हैं, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डी माइनस एल, तो डी का इसके साथ करेंगे तो डी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एल का एल के साथ करें तो एल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आया है। दोस्तों अब यहाँ पे आप देखिए डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl, ये दोनों यहाँ पे प्लस के हैं और जबकि ये दोनों यहाँ पे माइनस के हैं, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये दोनों से ये दोनों कट जाएंगे और प्लस का 2dl हमारे पास में अब बचा हुआ है। तो b बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई एम हमारा ऐसे ही रहेगा 2dl प्लस 2dl, और जब ये दोनों माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये गुणा में है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। कैसे, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो b बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई एम, ये 4dl, ये हमारा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम m को ले लेंगे अंदर, तो b बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई, ये 4 एज इट इज़, उसके बाद लिखा हमने ये वाला m और फिर ये dl, और ये नीचे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा के ऐसा ही। अब यहाँ पे b बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई, और इसको हमने सही क्रम से जमा के लिख लिया। कैसे, ये m हमने पहले लिख लिया, अब 4dl को हमने दो भागों में तोड़ दिया। कैसे, 2l गुणा 2d, इन दोनों का इन सब का गुणा करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से तोड़ के लिख दिया है, और डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही है। अब दोस्तों इसको मैंने तोड़ के क्यों लिखा है, क्योंकि m इंटू 2l बराबर कैपिटल M होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, b बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई, और ये वहाँ पे मैंने बताया था m इंटू 2l बराबर कैपिटल M होता है, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल M रख दिया, इंटू 2d हमारा ऐसा ही, ये डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा ऐसा ही, यहाँ पे मैंने चूँकि में लिख कर भी उसको बताया है। आगे देखते हैं, तो b बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई, इसको गुणा किया तो ये 2md हो गया, ये डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एज इट इज़। दोस्तों यदि चुंबक बहुत छोटा है तो एल का मान वेरी वेरी लेस देन डी के, तो मतलब उसका मान जो है बहुत कम रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। तो b बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई, ये 2md एज इट इज़, और डी स्क्वायर माइनस एल की जगह पर हम 0 रख देंगे, और उसका स्क्वायर और उस सब का होल स्क्वायर। दोस्तों 0 है, उसका स्क्वायर हटाएंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको यहाँ से हम हटा देंगे। b बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई 2md हमारा ऐसा ही, और ये डी स्क्वायर और 0 हट गए यहाँ पे, और ये डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो b बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई आ गया, फिर 2md बटे डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका आपस में गुणा करेंगे तो d की पावर 4 हो जाएगी, तो हमने d की पावर 4 लिख दी। यहाँ से 4d है, यहाँ 1d है, 4 में से 1 कट जाएगा तो हमारे पास 3 बचेंगे। तो b बराबर म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई 2m बटे डी क्यूब,
दोस्तों ये चुंबक की अच्छी स्थिति का व्यंजक है जो पूरा हो गया है। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी आई हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और साथ में ये भी बता सकते हैं कि आपको अब किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको बना के दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद।